ओके फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम इस बीम पर अलग अलग पॉइंट्स पर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना, क्योंकि हमने रिएक्शन कैलकुलेट कर ली है पहले ही। तो अब हम सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप किस साइड से चल रहे हो बीम के। तो अगर आप राइट साइड से चल रहे हो तो राइट साइड में जो कन्वेंशन होती है, पहले आप शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो राइट साइड में अगर से आप चल रहे हो तो देखो ये साइन कन्वेंशन होती है, राइट साइड में अपवर्ड फोर्स प्लस लिए जाते हैं और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लिए जाते हैं अगर आप राइट से चल रहे हो। तो राइट में बी से हम स्टार्ट करते हैं। तो शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी, ये जो बिफोर और आफ्टर है, मैं पहले ही आपको इससे पहले जो कैंटिलीवर वाली वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ बिफोर आफ्टर, तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगा। शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी, बी से पहले आपके पास, बी से पहले का मतलब है राइट में कोई भी फोर्स नहीं है इसलिए ज़ीरो हो जाएगा। देन शियर फोर्स आफ्टर बी, जस्ट आफ्टर बी, आफ्टर बी में मैं बता चुका हूँ कि आफ्टर बी में राइट साइड कितने लगे हैं, अगर आप राइट से चले और उस पर कितने लगे हैं। तो राइट साइड 0 थे, लेकिन इस पर ये आर बी लगा हुआ है, तो इसलिए आर बी की वैल्यू हमारे पास है 25। अपवर्ड है इसलिए मैं इसको प्लस कंसिडर करूँगा 25 किलो न्यूटन। देन इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स बिफोर सी। दोस्तों यूडीएल में डी पॉइंट पर शियर फोर्स कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं है, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा ज़रूरी क्यों नहीं है। सी पर कैलकुलेट करते हैं, तो शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी। अब बिफोर सी में देखो आर बी आता है और फिर यूडीएल आता है। आर बी की वैल्यू है 25 क्योंकि अपवर्ड है, यूडीएल डाउनवर्ड है कितना, वो 10 किलो न्यूटन का हमें चाहिए 2 मीटर लेंथ का, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 5 किलो न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, अब आप कैलकुलेट करो आफ्टर सी, शियर फोर्स आफ्टर सी। आफ्टर सी में आप देखो बिफोर सी आपने कैलकुलेट किया था 5 किलो न्यूटन, ओके। आफ्टर सी में ये 20 किलो न्यूटन, और यहाँ पर आपको अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो आप प्लस पहले था और जो सी पॉइंट है उस पर ऐड हो गया 20, तो इसलिए माइनस 20, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस लिया हमने, तो ये माइनस का 15 किलो न्यूटन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब फाइंड आउट करते हैं शियर फोर्स बिफोर ए। बिफोर ए में उतना ही रहेगा क्योंकि ए और सी के बीच कोई भी फोर्स ऐड नहीं हुआ, इसलिए उतना ही रहेगा जितना पहले था, -15 किलो न्यूटन। अब हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर ए। आफ्टर ए में बिफोर था -15, आफ्टर में आर ए ऐड हो जाएगा। आर ए की वैल्यू थी 15 क्योंकि अपवर्ड है इसलिए हमने प्लस लिया इसको यहाँ पर, और ये 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास हर एक पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू हो गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट। ओके, जल्दी से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी। अब दोस्तों जिस साइड से आप चले हो उसी साइड से आप देखो, मान लो अगर बी पॉइंट पर आपको फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो आप जिस साइड से चले हो उस साइड से ही फोर्स आप कंसिडर करोगे। आप राइट से चले हो तो आप यहाँ भी राइट से ही चलोगे, और राइट में जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं वो प्लस होते हैं और क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बी पर आप मोमेंट निकाल, देखो बी पर राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है इसलिए बेंडिंग मोमेंट बी पर 0। अब बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालो आप, बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी देखो ये रहा डी, यहाँ पर डी से पहले 2 फोर्स हैं, यूडीएल है और एक ये आर बी है। आर बी से कितना होगा, आर बी मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस कितनी है, 2 की हाफ यानी 1। तो आर बी की वैल्यू 25 थी, 25 × 1, और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये कैसा मूवमेंट लाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये प्लस कंसिडर किया हमने। माइनस यूडीएल, ये जो यूडीएल है ये क्लॉकवाइज लाएगा डी के अबाउट, तो इसलिए मैं इसको नेगेटिव कंसिडर करूँगा। अब देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फॉर्मूला, पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स है 10 × 1, 10 × 1। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, मैंने बताया था जितनी दूरी में यूडीएल लगाता है उसके बिल्कुल मिडिल से डिस्टेंस ले ली जाती है, इसलिए डी से कितनी हो जाएगी, 1/2। तो दोस्तों ये आ जाएगा 25 - 5, ये आ जाएगा आपके पास 20 किलो न्यूटन × मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पर आप मोमेंट कैलकुलेट करो। आर बी से कितना आएगा,
25 इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस, माइनस UDL का कितना होगा, UDL है भाई 10 इंटू 2 तो UDL है, और इंटू 2/2 इसकी डिस्टेंस हो जाएगी क्योंकि मिडिल में लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, 20, 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए पर मोमेंट आप कैलकुलेट करो। ए पर होगा आर बी की वैल्यू 25 इंटू 4 क्योंकि डिस्टेंस कितनी है इसे 4 है, प्लस का है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस यूडीएल है कितना 10 इंटू 2, ये यूडीएल की वैल्यू है। अब इसकी डिस्टेंस आपको चाहिए ए से, तो डिस्टेंस ये 2 तो नेट होगी और इसका हाफ क्योंकि जितनी दूरी पर लगा जाता है उसका हम हाफ लेते हैं, ठीक है। माइनस एक पॉइंट लोड भी है 20, इस 20 की डिस्टेंस कितनी है 2 से ए से, वो है 2, तो 100 माइनस 60 और माइनस ये पॉइंट लोड 40, 100 प्लस का 100 माइनस का 0, तो ए पर मोमेंट आ गया हमारे पास 0। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे इसका आप डायग्राम बनाओ।